इजराइल इस समय कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती और अब ईरान। 17 अक्टूबर को इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया। इधर याह्या की मौत के बाद इजराइल के ईरान पर बदले की तैयारी की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर रॉकेट से हमला कर दिया। अब इजरायली सेना ने पलटवार करते हुए बेरूत में हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इजरायली वायुसेना ने बेरूत में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, जबकि इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुसने के बाद से सबसे तगड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 10 घायल हो गए। इसके साथ ही लेबनान से भेजे गए एक ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। जब नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ तो वे घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं इजराइल का कहना है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला करके बड़ी गलती कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल इस महीने की शुरुआत में हुए ईरानी मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ आक्रमण तेज कर दिए हैं। हमास मीडिया ने कहा है कि इजरायली बमबारी में गाजा के तटीय इलाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 3 अस्पतालों के आसपास घेराबंदी कर दी गई। शनिवार को इजरायली विमानों ने दक्षिण गाजा पर सिनवार की तस्वीर और संदेश के साथ पर्चे गिराए कि हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। वहीं हमास मीडिया ने कहा कि शनिवार को उत्तरी गाजा शहर बेत लाहिया में एक बहुमंजिला इमारत पर इजरायली हमलों में कम से कम 73 लोग मारे गए। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायली सेना उत्तरी गाजा में हवाई हमले में हताहतों की संख्या की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार है। हमास ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हमास के नेता खलील अल हया ने कहा है कि वह इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी भी जारी है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।